प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं जैसा राहुल गांधी कहते हैं हर बार। या तो मोदी भगवान है, कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, या फिर कभी कोई कहता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो घुस के ठोका पाकिस्तान और चीन की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ गलत आंखों से देख ले, जहां जाए वैसा भेष हो जाए। ये आपकी सोच नहीं हो सकती जो कांग्रेस पार्टी की आज सोच है। दक्षिण भारत में कह देते हैं कि उत्तर भारतीय जो है सतही राजनीति करते हैं, इनमें परिपक्वता नहीं होती। ये उत्तर वर्सेस दक्षिण क्यों करा राहुल जी ने केरल में जाकर? उत्तर वर्सेस दक्षिण नहीं है, वहां जाकर उन्होंने जो चीज वहां की लोगों में देखी उसको उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा होता है। देखिए ऐसा है, क्या आपको लगता है ये ऑडियंस सही है? हमारे साथ आए तो बुरे हो गए, जिनके साथ थे तो वो बहुत अच्छे। अगर तलाक सही है तो रखिए, सही नहीं है तो मत रखिए, लेकिन वो तो अलग बात है ना। लेकिन ये सिर्फ झंडा दिखा के कि हमने तलाक खत्म कर दी है, उससे काम नहीं चलेगा। इस पर संजीदगी के साथ हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत हो, ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत ना हो। पर भारत के संविधान में तलाक है। अरे तलाक है, लेकिन आप 20 पता कर लीजिए, 20 साल तक तलाक नहीं मिलती है। देश की राजनीति जिस करवट में जा रही है उस पर बातचीत और बहुत ही स्पष्ट बातचीत करना बेहद बेहद आवश्यक है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दोनों ही पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं सलमान खुर्शीद साहब भी और गौरव भाटिया जी भी। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खुर्शीद साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो आप दोनों का स्वागत है इस सत्र में। सबसे पहले गौरव भाटिया, आरोप आप पर है और आरोप यह है कि आप लोग सांप्रदायिक राजनीति की जननी है, यानी इस देश में ध्रुवीकरण सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में खड़ी करी, 2014 आते आते मुखर कर दी और 2019 में तो विदाउट एनी डाउट आपने इस पर पूरा चुनाव लड़ डाला। सबसे पहले तो अमीर जी मैं आपको बताऊं कि जब मैं विभिन्न प्रांतों में जाता हूं तो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी तो भारतीय की है, लेकिन हर कोई कहता है इस प्रदेश की जय हो। आज मैं उस भूमि में हूं जो उत्तर प्रदेश कहलाता है और जो उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो जय उत्तर प्रदेश की सबसे पहले। और ये वो लखनऊ है जिसने मनोज पांडे जी जैसे, और मैं लखनऊ का ही निवासी रहा हूं, पढ़ा यही हूं, बड़ा यही हुआ हूं, तो अपनी नफासत के लिए जाना जाता है, अपनी भाषा के लिए जाना जाता है और अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको यह कहते हुए सुना लाल किले की प्राचीर से कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। और यह गर्व है मुझे कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 7 साल से, और एक बार भी उन्होंने आज तक भेदभाव नहीं किया है कि गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में हिंदू के घर जाएगा कि मुसलमान के घर जाएगा। पर वो सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है, किसी के घर भी जाए। आपने धार्मिक बात करी। दूसरी बात देखिए, आप देखिए अमीर जी, ऐसा है कि एक सेकंड, मुझे लगता है चर्चा करने दीजिए। बहुत मैं सलमान खुर्शीद जी जैसे प्रवक्ता बैठे हों और वहां से आवाजें आए तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा जी। दूसरी बात, महिलाओं को सम्मान मिले, ये हमारा संविधान कहता है। संविधान के ज्ञाता है सलमान जी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अधिवक्ता के तौर पे भी और एक नागरिक के तौर पे भी। आप मुझे बताइए, किसी में हिम्मत थी? शाहबानो का जजमेंट आया, पलट दिया गया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। जी, और ये नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना के जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको उनका सम्मान दिलाया। ये धार्मिक राजनीति नहीं होती, ये संविधान के तहत राजनीति करना होता है। तीसरी बात जी सुन लीजिए, अब आपने ऐसा प्रश्न, बस मैं कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। तीसरी बात, इस बात पे गर्व है मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि हम हर नागरिक को बराबर मानते हैं। मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कोविड के समय में उनके पिता का देहांत हो गया। एक पुत्र के लिए इससे बड़ी संकट की घड़ी नहीं हो सकती।
वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तत्पर लगे रहे और उन्होंने सेवा करी, क्योंकि वो इसे अपना परिवार मानते। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1800 घर थे गांव शामली में, और 5 लाख रुपया उनको दिया जाए जो मुसलमान और हिंदू नहीं, तो आप दर्द में भी अगर मुस्लिम और हिंदू देखेंगे तो इस राजनीति को धिक्कार है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि सब नागरिक बराबर। खुर्शीद साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबको एक नजर से देखते हैं और विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। कांग्रेस में भी पिछले 2-3 साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गुजरात